हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन। कार्बन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें हम कुछ एक टॉपिक छोड़ेंगे कार्बन के और बाकी सारे रिवीजन करेंगे। कार्बन कार्बन में पहले इसका एटॉमिक नंबर वो 6। एटॉमिक मास का जिक्र करा। एटॉमिक मास वो 12। एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। ये भी इसमें कोवेलेंट बॉन्ड देखा तो कोवेलेंट बॉन्डिंग पर हम पढ़ाएंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग की। कोवेलेंट बॉन्डिंग में पहला टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप में पहला सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। पहला है सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके एग्जाम्पल देखा तो एग्जाम्पल है H2, C2H6 में भी सिंगल बॉन्ड और CH4 में भी क्या है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये किसके हैं एग्जाम्पल हैं किसके सिंगल बॉन्ड के। डबल बॉन्ड में बात करेंगे तो डबल बॉन्ड में C2H4 O2 कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। डबल बॉन्ड है इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपलेट बॉन्ड की बात करें, ट्रिपलेट कोवेलेंट बॉन्ड की, ट्रिपलेट बॉन्ड में क्या है N2 और क्या है इसके एग्जाम्पल C2H2 ट्रिपलेट बॉन्ड है। बात करें करेक्टरिस्टिक्स की, बात करेंगे किसकी करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स में पहली करेक्टरिस्टिक्स लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी बात करें तो इसका करेक्टरिस्टिक्स किधर है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा पॉइंट इसमें कांस्टेंट मोलिक्यूल्स। चौथा पॉइंट देखेंगे तो इसका क्या है फिजिकल स्टेट जो होगी इसकी में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाया जाए। किस में पाया जाए ऑल स्टेट में पाया जाए। फिजिकल स्टेट देखेंगे तो इसकी स्टेट की बात करेंगे तो में भी क्या होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में मिल जाए। और ये दोनों स्ट्रक्चर में पाया जाए। क्रिस्टलाइन भी हो है और नॉन क्रिस्टलाइन भी स्ट्रक्चर हो। बोथ स्ट्रक्चर आर फाउंड, क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो इसका। क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन दोनों के पास जाए एग्जिस्ट करा है। ये इसकी क्या थी कोवेलेंट बॉन्ड की करेक्टरिस्टिक्स क्या थी करेक्टरिस्टिक्स। ये बात करें इसकी रिप्रेजेंटेशन की, कोवेलेंट बॉन्ड में किस तरह रिप्रेजेंट कराया जाए तो ये बात पढ़ाएंगे। रिप्रेजेंटेशन किस तरह रिप्रेजेंट कराया जाए। H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल में तो H और H के बीच में एक बॉन्ड दिखाया जाए। अगर डॉट स्ट्रक्चर की बात करा तो इसमें भी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट डॉट स्ट्रक्चर बॉन्ड। O2 में O के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन इस तरह करी जाए। अगर डॉट स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ऑक्सीजन के पास आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन हो, दूसरा के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा।
यो डुप्लेट कंप्लीट करे है, यो ऑक्टेट कंप्लीट करे है। और देखें अभी CH4, इसमें एक कार्बन एक हाइड्रोजन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन 4 के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बनाओगा। डॉट स्ट्रक्चर दिखाई जाएगी इस तरह। स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। दिखने में तो एक प्लेन में दिखेंगे, लेकिन एक आगे दो पीछे में, एक ऊपर एक नीचे। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। sp3 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ये कार्बन की बात करें किसकी, एलोट्रोप की, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रोप्स में अमोर्फस कार्बन की ग्रह है, अमोर्फस बिहेवियर शो ग्रह है। ये तीनों हम पाया जाएगा स्टेट्स में। लैम्प किस चीज़ में यूज़ किया जाएगा, लैम्प्स ब्लैक, अमोर्फस करेक्टर है कार्बन का, एलोट्रोप्स का कोक में यूज़ किया जाए और चारकोल बनाने में यूज़ किया जाए। दूसरा इसका अगर क्रिस्टलाइंस की बात करी जाए, किसके अमोर्फस एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में किसकी बात करी जाए, क्रिस्टलाइन की। क्रिस्टलाइंस की बात करी जाए तो पहले और डायमंड, शब्द को याद होगा। डायमंड की एक कार्बन की ही दूसरी फॉर्म है, कार्बन का एक स्ट्रक्चरल फॉर्म है, अरेंजमेंट कार्बन की डायमंड। तो डायमंड में अगर प्रॉपर्टीज़ की बात देखा तो ट्रांसपेरेंट हो है, कलरलेस हो है, ट्रांसपेरेंट हो है और कलरलेस हो है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कई बार पूछ लिया जाए पेपर में, फिजिक्स का क्वेश्चन है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो है 2.45 और स्पेसिफिक ग्रेविटी हो इसकी, क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो है 3.51 इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो। ये कुछ क्या थी इसकी डायमंड की प्रॉपर्टी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो है डायमंड, क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट का क्या है, गुड कंडक्टर है। अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाती है, क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। एवरी कार्बन, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ में अटैच होगा। कितने कार्बन के साथ, 4 कार्बन के साथ अटैच होगा। एक सिंगल कार्बन 4 अलग अलग कार्बन के साथ में अटैच होगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच होगा। हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच होगा। यूज कितना हो है डायमंड के, यूज हो है सिंपली ज्वेलरीज में हो है, ग्लास कटिंग में यूज हो है, जो कांच काटते हैं ग्लास कटर्स में यूज हो है, और मेकिंग ड्रिल बनाओ है, जो ड्रिल बिट हो है घर में यूज करी जाए, मैकेनिक शॉप पे जो ड्रिल बिट हो है उस पर भी किसका यूज किया जाए, डायमंड का। दूसरी बात करें इसमें, दूसरा क्रिस्टलाइन में दूसरी चीज तो ग्रेफाइट, दूसरा क्या है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, लेयर्ड होगा, क्या होगा, लेयर्ड होगा हेक्सागोनल में। किसमें, हेक्सागोनल में स्ट्रक्चर होगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगी। 6 कार्बन की क्या होगी, रिंग होगी, हेक्सागोनल चेन होगी। और एक कार्बन 3 कार्बन के साथ में अटैच होगा। एक कार्बन कितने कार्बन के साथ में अटैच होगा, 3 कार्बन के साथ में अटैच होगा। इस तरह कार्बन है, ये कितने कार्बन के साथ में अटैच होगा, 3 कार्बन के साथ में अटैच होगा। हेक्सागोनल अरेंजमेंट हो है। एक सिंगल कार्बन 3 कार्बन के साथ में अटैच होगा। स्ट्रक्चर हो गया ग्रेफाइट का। प्रॉपर्टी में स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें इसकी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो है 2.26
क्यों है स्पेसिफिक ग्रेविटी है ग्रेफाइट की। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्यों है ग्रेइश कलर में है, ग्रेफाइट है वो किस कलर में है ग्रेइश कलर में है। और क्या है इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट नहीं हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और क्या है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसके यूज की बात करें जाए डायमंड का यूज की तो है सबसे पहले हो लुब्रिकेंट्स में, किसमें लुब्रिकेंट्स में, कौन से लुब्रिकेंट्स में ड्राई लुब्रिकेंट्स, जो ड्राई लुब्रिकेंट्स में किसका यूज हो ग्रेफाइट का। दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर्स मॉडिफिकेशन में यूज किया जा है। तीसरा यूज किया जा स्टील में, रस्ट स्टील मेकिंग में यूज किया जा है। और ज़्यादातर पेंसिल, पहले ग्रेफाइट की पेंसिल्स यूज करी जा करती, उसमें भी यूज किया जा ग्रेफाइट। तीसरा इसमें क्रिस्टलाइन में अभी पढ़ेंगे वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन में क्या है इसकी शेप की बात करना जाए तो एक गेंद आकार में है, किसमें है गेंद टाइप में है। कितने कार्बन है कितने कार्बन हो C60 हो है, 60 कार्बन हो है शेप्ड, ठीक है। 20 हेक्सागोनल रिंगो है, 12 पेंटागोनल रिंगो है। कितने है इसमें 20 तो क्या है हेक्सागोनल रिंगो है हेक्सागोनल, और 12 पेंटागोनल रिंगो है। यूज की बात करें फ्लोरीन के यूज की बात करेंगे तो फ्लोरीन का यूज क्या होगा, यूज किया जाए सेमीकंडक्टर में, इंडस्ट्रियल यूज हो इसका, किस में हो है सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल यूज हो इसका। फोटोकेमिकल रिफाइनिंग में भी यूज किया जाए इसका, फ्लोरीन का यूज किस में किया जाए फोटोकेमिकल रिफाइनरी हो है उसमें कैटालिस्ट का यूज किया जाए इससे। बस ये 2-3 यूज थे फ्लोरीन के। ग्रेफाइट के यूज ड्राई लुब्रिकेंट में, पेंसिल में, और न्यूक्लियर मॉडरेटर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर उसमें यूज किया जा, और यूज इन स्टील में भी यूज हो है इसका ग्रेफाइट का। डायमंड का यूज कित किया जा, ज्वेलरीज में यूज किया जा, ग्लास कटिंग में यूज किया जा, और ड्रिल जो मशीन कागज जो ड्रिल्स जो बिटों हैं जो पत्थर वगैरह में छेद कर हैं उसका खातिर भी किसका यूज किया जा है ड्रिल्स में मेकिंग में भी डायमंड का यूज किया जा है।